भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु 9376571002 9376571003। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212-0011011-772777, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष रामनगर अहि क्षेत्र श्री विनोद बिहारी धर्मपत्नी मिथिलेश मोडिया, रामपुर, उत्तर प्रदेश। सौरभ जैन, मुदिता जैन, विराज जैन, सचिन जैन, तुलिका जैन, काशवी जैन, दिविशा जैन। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। हम कल की बड़ी योजनाएं बनाते हैं, चाहे राग की हो चाहे त्याग की। बच्चे होते हैं सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बड़े होकर सोचते हैं विवाह हो जाएगा तो सुख मिलेगा, विवाह के बाद सोचते हैं बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बच्चों के बाद नाती पोते हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। एक महिला से मैंने कहा आया करो ना मंदिर, बोली माता जी अभी बच्चे की शादी नहीं हुई, हो जाएगी तो फिर आराम से आऊँगी। हमने कहा क्यों? बोले बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी देगी। मैंने कहा रोटी देगी या खरी कोटी देगी तेरे मुकद्दर की बात है, क्योंकि ध्यान रखना आज कौन रोटी दे रही है। एक नई नई शादी हुई तो बेटा बहुत संस्कारित था, नई शादी हुई तो बहू उठती नहीं थी, अब बेटी नहीं उठेगी तो बहू कहाँ से उठेगी। है तो बीज वही, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। घर में अगली 10 बजे उठती है तो दूसरे के घर में जाके 5 बजे उठेगी क्या? वो तो 10 बजे भी बद्दुआएं देती हुई उठेगी। तो ध्यान रखना, उसी प्रकार से बहू उठी नहीं। अब घर तो सास को तो 10 बजे तक थोड़ी ना बासा घर पड़ा रहेगा, तो सास रोज झाड़ू लगा लेती थी। एक दिन बेटे की नींद खुली, 8-10 दिन हो गए थे इस बात को, तो बेटा बोला माँ आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? वो लगा लेगी और कल से कह दूंगा कि जल्दी उठेगी।
हिम्मत उसकी भी नहीं थी, माँ को तसल्ली के लिए कह रहा था। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, मैं ही लगा लेती हूँ। बेटा बोला, संस्कारवान बेटा था। बेटा बोला, माँ आप नहीं लगाओगी, मेरे रहते हुए आप झाड़ू क्यों लगाओगी, मैं लगा लूँगा। तो बेटा कह रहा था झाड़ू पकड़े था मैं लगाऊंगा, माँ कह रही थी मैं लगाऊंगी। बहू रानी की नींद खुली, छज्जे से बोली हल्ला क्यों मचा रखा है, नींद खराब कर दे। पति बोला कोई बात नहीं, माँ कह रही हम लगाएंगे, हम कह रहे हम लगाएंगे। बहू बोली नींद खराब मत करो, मैं निपटारा कर देती हूँ, महीना में 15 दिन तुम लगाया करो, 15 दिन तुम लगाया। समझ गए? बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया। ध्यान रखना, इसको अपनी बेटियों को कभी शिक्षा दे के ये मत बोल भेजना कि बेटा अपना ख्याल रखना। हम वो शिक्षा देते थे, माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार, लाड़ ली जाओ, अपने कर्तव्य निभाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। आजकल कहते हैं खूब खाना खूब सोना, एक कहे तो 4 सुनाना, ज्यादा बात बढ़ जाए तो हमें फोन लगाना। मैं आप लोगों के लिए नहीं कहती, कुछ परिवारों में बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी गलतियां होती हैं, क्योंकि शादी के पहले ना बेटी चाहती है कलह करे, लेकिन संस्कार आज हम कम दे रहे हैं। और सास को भी चाहिए, नहीं आया तो क्या करोगी, इतना सारा छोड़ के मरोगी। जो तुमने जोड़ा है वो भी बहू को ही चाबी दे के मरोगी। ध्यान रखना, चाबी ऐसा जादू का गुच्छा होता है जो मरते टाइम माला याद नहीं आती, लेकिन चाबी का गुच्छा जरूर हाथ लगा के देखती कि यहीं पड़ा है कि नहीं। वो जाएगी चाबी तुम्हारे हाथ से, उसी के हाथ में जाएगी। और मैं सासों से भी कहती हूँ कि जीते जी जिंदगी भर अपनी कब्जे में मत रखना। अरे बच्चों के खेलने खाने पहनने के ओढ़ने के दिन है, उन्हें कहो कि बेटा पहन लो, ये तो तुम्हारे लिए तो है, मर के छोड़ूंगी, जीते जी छोड़ो। और कभी भी उन्हें हर बात पर बस एक ही ध्यान रखना, लड़की हर बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पीहर वालों की बुराई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आपको बहुत सुंदर, यदि घर सुंदर रहा, आपका घर में भाव सुंदर रहे तो मंदिर में सुंदर भाव रहेंगे। आप घर से लड़ झगड़ के आओगे तो यहाँ माला भले पहन लो, माला माला नहीं होगी। वही आप समझ गए, गलत बातें ध्यान में आएंगी तो जिंदगी में लोग कहते हैं पाप क्या गए। मैं कहती हूँ समय को व्यर्थ होना सबसे बड़ा पाप है। आखिरी टाइम में सिर्फ तुम इसलिए पछताओगे, सिर्फ इसलिए लोग कोमा में चले जाते हैं कि जो समय था उसका सदुपयोग नहीं किया। आप सुनाई पड़ रहा है कि डॉक्टर कह रहे थोड़ी सी देर के हो, सोचो कितना दुख होगा कि इतना जोड़ा और सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। और वो जोड़ा जो मेरे साथ नहीं जाएगा, वो जोड़ा जो आज जिनकी लंबी उम्र की कामनाएं मंदिरों में जाकर की थी, जिनकी नजरें उतारी थी, जिनके लिए मंदिरों में मनौतियां मांगी थी, परमात्मा से कहा था कि मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लग जाए, वो बच्चे डॉक्टर से पूछ रहे हैं कितनी देर और लगेगी। सोचो कितना बड़ा धक्का लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले से अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। हमारा अफसोस है, हम धर्म को मान लेते हैं, जानते नहीं हैं। हिंदू है तो गीता पढ़ने लगता है, मुसलमान है कुरान पढ़ने लगता है, जैन है जिनवाणी पढ़ने लगता है। हम बच्चे को जन्म से मोहर लगा देते हैं, तुझे यही करना है। अरे उसे कहो कि तुझे परमात्मा बनना है, हम परमेश्वर का स्वरूप बताएं उसे। और फिर मायूस मन से जाप मत करो। मायूस मन का मतलब है
कि बिल्कुल उदास उदास। मंदिर में आते हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं होती है। कितने बड़े तीर्थंकर के पास आ रहे हो, ये मूर्ति नहीं है, ये परमात्मा है। बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव में परमाणुपदिगलितणी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। आप कहोगे माता जी मृत्यु का रोग हर देते, जन्म का रोग क्यों कहा है? जन्म से संसार में प्रवेश होता है, मृत्यु से तो निर्वाण में भी प्रवेश होता है। लेकिन जन्म के पहले भी मौत होती है। जन्म कब होता है? जब हम कहीं से मर के आते हैं तभी जन्म होता है। जन्म के दोनों सिरों पर मौत होती है, दोनों छोड़ पर मौत होती है। इसलिए हम मौत से नहीं घबराएं, हम मौत को निर्वाण बनाएंगे। आपको पता है, आप लोग कहते हो हम नहीं रहे तो घर में काम ही नहीं हो। हमने कि तुम जैसी कितने लोगों की धारणा थी जो कब्र में गड़े हैं और अर्थी पर चढ़े हैं, चिताओं में जले हैं। उन सब की भी यही उम्मीद थी, यही विश्वास था कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन काम नहीं होगा। अरे काम तो काम, नाम तक नहीं लेता कोई। आपको पता है श्राद्ध के दिन कौओं को खिला देते हैं लोग, अपन तो नहीं खिलाता। और बोलते हैं पिताजी को तृप्ति मिलेगी। हमने कि तुम्हारा बाप कौआ हुआ है क्या? अजीब बात है। अरे खाने की बात तो क्या बनता है आप सब जानते हो। खिलाओ, करुणा करके खिला दो जानवरों को, पक्षियों को। लेकिन पिताजी के लिए तुम्हारी 2 रोटियां या 2 पुड़ियां वहां तक जाएंगी, और पहुंच भी गई तो बेचारा कितने दिन काम चलाएगा। सोचना, वो पुड़ी तो दूसरे दिन सड़ जाएगी, उसको कितने दिन काम में आएगी। अपने जीवन में वो काम करके जाएंगे जो क्षुधा नष्ट हो जाएगी, जो अंधकार नष्ट हो जाएगा। एक औरत को बड़ा घमंड था क्योंकि उसने मुर्गा पाल रखा था, तो मुर्गा सुबह सुबह बोलता था। लेकिन उसको ये गलत फहमी थी कि मेरा मुर्गा है तो सवेरा हो रहा है। वो बार बार कहती मेरी पूजा करो, मेरे मुर्गे के कारण सवेरा हो रहा है। जिस दिन लेके चली जाऊंगी उस दिन माथा पकड़ के रोगे। अब लोगों को एक दिन गुस्सा आया। सब जानते तो थे कि भाई सवेरा होता तो तेरा मुर्गा बोलता है, तेरे मुर्गे बोलने से थोड़ा ना सवेरा होता है। तो वो तो घमंड में भूली जा रही थी। अब चली गई एक दिन दूसरे गांव में। अब वहां भी मुर्गा बोला सुबह सुबह, तो बोली कि आज रो रहे होंगे वो लोग, आज रो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वो अम्मा को पैर पकड़ लेते। लेकिन पता तक नहीं चला यहाँ अम्मा चली गई। और ध्यान रखना, हमारी हालत भी छिपकली की तरह है, दीवाल वाली। वो सोचती है मैं दीवाल पर हूं तो दीवाल टिकी है। उस कुत्ते की तरह हालत है जो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है और सोचता है कि मैं चल रहा हूं तो बैलगाड़ी चल रही है। हमारी हालत उस मक्खी की भांति है जो एक हाथी पानी में जा रहा था और थोड़ा मैंने पानी ऊपर तक आ गया तो मक्खी आई और बोली चिंता मत करना, हमारा गांव पास में ही है, हम अपनी पूरी पंचायत को ले आएंगे, तुम्हें डूबने नहीं देंगे। और बोलती रही मक्खी का बोलना उसको समझ थोड़ी आ रहा था और व्यवधान और हो रहा था। तो उसने सूंड में पानी लिया और पता नहीं खानदान से कहाँ चली गई। हमारी हालत भी ऐसी होगी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई। यूं समझो मन में मौत की आंधी जिस दिन भी आएगी, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी आएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। इसका अंत हम निर्वाण पर करेंगे। संसार में हर पर्याय हमने बहुत बार धरी हैं, हर बार हम रोए हैं, माँ को रुलाया है। और जब जाते हैं तो हम भी रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं। कौन कहता है, अरे कौन कहता है
कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। हमारे रिश्ते परमार्थ के लिए होंगे, हमारे रिश्ते अध्यात्म के लिए होंगे, तो आप सबके रिश्ते भी सच्चे बने और रिश्ता ऐसा बनाया जाए इसे आखिरी श्वास तक निभाए जाए। कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो हम चेहरों पर नहीं जाएंगे, चेहरे तो एक उम्र के बाद ढल जाते हैं। कितने भी ब्यूटी पार्लर जाओ, एक दिन बुढ़ापा झांक जाता है, लेकिन बुढ़ापे के पहले हम विषापहार स्तुति में आप पहले छंद में पढ़ते हैं कि आप कैसे हैं, दीर्घायु हैं, लेकिन फिर भी आपको बुढ़ापा नहीं आता है। किसी तीर्थंकर, किसी बुद्ध और महावीर आदि के चेहरों पर आपने झुर्रियाँ नहीं देखी होंगी, क्योंकि जिसका अंदर सुंदर हो जाए वो बाहर से अपने आप सुंदर हो जाता है। गांधी जी जवानी में सुंदर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे आकर्षण आ गया। तो आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा सुंदर बने, तो मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। आप जो चाहते हैं कि आपसे लोग कहें, बस वही बात किसी से कहा करो जो सुनने की बर्दाश्त नहीं हो, वो किसी से कहने की हिम्मत भी मत किया करो। यही धर्म है। अपने समय को सार्थक बनाओ, अपने समय को शुभ में लगाओ, सबसे बड़ा पुण्य यही है। परमात्मा से बच्चों को मत डराओ। लोग कहते हैं ऐसा करेगा तो परमात्मा दंड देगा। मैंने कि परमात्मा कोई पुलिस वाला नहीं है, परमात्मा कोई कोर्ट का जज नहीं है जो तुम्हें गलत सजा सुना देगा। परमात्मा तो वो है जो अपने अधिकार भी तुम्हें दिला देगा और तुम्हें भी परमात्मा बना देगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की।